गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एक बार हम लोग जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट और सुडोकोस अभी डिस्कस करना है। एल्गोरिथम क्या है? किसी भी प्रकार की किसी भी कंप्यूटर प्रॉब्लम को जब हम अपनी भाषा में स्टेप बाय स्टेप उसका सल्यूशन बताते हैं या बनाते हैं या लिखते हैं तो उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम के लिए कोई प्रिस्क्राइब्ड रूल्स नहीं है। हम अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। केवल उन स्टेटमेंट को इस प्रकार से लिखा जाता है कि उन स्टेटमेंट को पढ़कर कोई भी एक अननोन पर्सन जो उसका सल्यूशन नहीं जानता है उसके सल्यूशन तक पहुंच सकता है। फ्लो चार्ट भी समस्या का सल्यूशन रिप्रेजेंट किया जाता है फ्लो चार्ट में भी, लेकिन यहाँ माध्यम जो है वो भाषा ना होकर के सिंबल्स के फॉर्म में होता है। सिंबल की सहायता से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और डिफरेंट टाइप के सिंबल्स हैं और हर एक सिंबल का अपना एक मीनिंग होता है। जैसे जो पहला सिंबल है जिसको हम ओवल कहते हैं वो स्टार्ट और स्टॉप को रिप्रेजेंट करता है। पैरेललोग्राम इनपुट और आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। रेक्टेंगल आपका प्रोसेसिंग को रिप्रेजेंट करता है और डिसीजन बॉक्स जो है डायमंड की जो शेप है वो डिसीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से आप इन सिंबल्स का प्रयोग करके आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। कुछ फ्लो चार्ट हमने देखे थे, टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का था, या दो नंबरों में से बड़ा नंबर निकालने के लिए था, या फैक्टोरियल कैलकुलेट करना हो या पावर कैलकुलेट करना हो। तो ये सारे हम लोगों ने इनमें से कुछ डिस्कस किए थे। देखिए, सपोज आपसे कहा जाता है कि ड्रा ए फ्लो चार्ट टू प्रिंट इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 10 to the power 4 using a loop approach along with the algorithm in a simple language। 2 से 10 के बीच में जितनी भी सम संख्याएं हैं उनका एल्गोरिथम भी लिखना है और उनका फ्लो चार्ट भी बनाना है। तो देखिए, एल्गोरिथम के लिए हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि इसके लिए कोई प्रिस्क्राइब्ड रूल्स नहीं होते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इवन नंबर क्या है। तो मेथड है इसका सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए। पहले मेथड में क्या है कि जो नंबर है अगर वो नंबर 2 से डिविजिबल है अर्थात 2 से भाग देने पर शेषफल अगर 0 बच रहा है इट मींस दैट इज ए इवन नंबर, और अगर शेषफल 0 नहीं बच रहा है इट मींस ऑड नंबर। दूसरा तरीका क्या है कि हमने मान लिया कि i बराबर 2 और इसके बाद इसमें 2 2 2 2 ऐसे आप जोड़ते चले जाइए और ये चेक करते रहिए कि मान उसका 10 से ज्यादा ना होने पाए। देखिए, पहला स्टेप क्या है, I belong to, इसका मतलब है I, इसको आप ऐसे समझिए that means I बराबर 2, I का मान 2 है। हमने कहा कंडीशन लगाई, ये एक रिपीटेटिव स्टेटमेंट के लिए व्हाइल स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है लूपिंग के लिए। हमने कहा ये तब तक एग्जीक्यूट हो जब तक i का मान 10 से छोटा है। तो देखिए कितना है, i बराबर 2, तो i का मान 10 से छोटा है। क्या लिखा है, रिपीट स्टेप 3 थ्रो फ्रो, स्टेप नंबर 3 और 4 को रिपीट करिए जब तक ये कंडीशन सही है। तो 3 में क्या लिखा है, प्रिंट i, अर्थात i का मान प्रिंट कर दीजिए। तो i का मान कितना प्रिंट करेगा, 2। नीचे आए i बराबर i प्लस 2, i का मान बढ़ के कितना हो गया, 4। फिर चेक करेगा 4 इज लेस देन 10, यस कंडीशन इज ट्रू। फिर से स्टेप ये रिपीट करो, प्रिंट i, अब कितना प्रिंट करेगा, 4।
नीचे आए, आई का मान बढ़ के कितना हो गया 6। फिर से चेक करेगा 6 इज लेस देन 10, यस कंडीशन इज ट्रू। फिर से कह रहा है रिपीट स्टेप 3 to 4, कितना प्रिंट करेगा 6। नीचे आया 6 में 2 और जुड़ गया 8, कंडीशन चेक करेगा सही है, फिर से रिपीट करेगा 8। नीचे आया आई का मान बढ़ के 10 हो गया, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन हो गई फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो सीधे आ जाएंगे हम यहाँ पर स्टॉप, यानी स्टेप नंबर 3 और 4 ये क्या था इसमें रिपीट नहीं होंगे, तो सीधा यहां से आ गए यहां पर और स्टॉप हो गया। अब ये तो हुआ एल्गोरिथम। अब इसी के रिस्पेक्ट में अगर आपको इसका फ्लो चार्ट बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, देखिए आपको पता है सबसे पहला सिंबल क्या होता है स्टार्ट, आपने लिख दिया स्टार्ट। इसके बाद हमने क्या लिखा आई, ये प्रोसेसिंग बॉक्स में जाएगा कि आई बराबर 2, आई का मान हमने 2 सेट कर लिया। अब क्या चेक करेंगे, अब चेक करेंगे कि आई का मान 10 से छोटा है क्या, तो ये कहां चला जाएगा आपके डिसीजन बॉक्स में एज आई इज लेस देन 10। दो स्थितियां होंगी, या तो ये बात सही होगी या गलत होगी। अगर ये बात सही है तो क्या करें, हमने कहा नीचे आ जाए। अगर यस है तो अब क्या करना है कि आई का मान हमको प्रिंट करा देना है, प्रिंट आई। इसके बाद क्या करना है, आई का मान बढ़ाना है, आई बराबर आई प्लस 2। इसको जोड़ दिया। और अगर ये फॉल्स हो जाता है तो नो, तो क्या करें, ये स्टॉप हो जाए। देखिए ड्राई रन, ड्राई रन क्या होता है कि हम प्रोग्राम को, दिख गया होगा आई बराबर आई प्लस 2 है लास्ट में, ड्राई रन में क्या करते हैं हम रन करा के देखते हैं। आई बराबर 2, यस, आई इज लेस देन 10, यस, प्रिंट आई, क्या प्रिंट करेगा 2। नीचे आए आई का मान बढ़ के हो गया 2 + 2 4, कहां ले जाके छोड़ा यहां, फिर चेक करेगा सही है, नीचे आए 4 प्रिंट किया, कितना मान हो गया 6, फिर ले आके यहां छोड़ा, क्या प्रिंट करेगा 6, कितना मान हुआ 8, चेक करेगा ठीक है 8 प्रिंट किया, कितना हो गया 10, ये लेस देन इक्वल टू तक चलेगा। नीचे आए 10 प्रिंट कर दिया, कितना हुआ 12। अब कंडीशन हो गई फॉल्स, जब फॉल्स हो गई तो यस में नहीं जाएगा नो में आएगा और यहां से ये प्रोग्राम स्टॉप हो। समझ में आया? इसके बाद देखिए अगर हमको फ्लो चार्ट बनाना है, ड्राई फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट a टू द पावर b, a टू द पावर b के लिए हमें फ्लो चार्ट डिजाइन करना है। देखिए कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले स्टार्ट, a और b का मान हमें यूजर से इनपुट कराना पड़ेगा। वास्तव में a टू द पावर b होता क्या है, 2 टू द पावर 5 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी a टू द पावर b
का मतलब है कि a का a में b टाइम्स मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर हमको एक लूप चलाना पड़ेगा। वो लूप कहाँ तक चलेगा? b टाइम्स तक चलेगा, b की वैल्यू तक चले और एक एक इंक्रीमेंट करता जाए और मल्टीप्लिकेशन करता जाए। तो सबसे पहले हम यूजर से इनपुट कराएंगे। तो हमने कहा इनपुट a, b। इसके बाद हमने एक वेरिएबल ले लिया, हमने कहा r बराबर 1 और काउंट बराबर 1। ठीक, ये काउंट हमारा चेक करेगा। हमने कंडीशन क्या लगाई? एज काउंट इज लेस देन इक्वल टू b। तब तक चले जब तक कि काउंट का मान, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, एज काउंट इज लेस देन आर इक्वल टू बी। अब दो चीजें होंगी, या तो ये बात सही होगी। अगर ये बात सही है तो क्या करें? r बराबर r मल्टीप्लाई बाई a। ठीक, इसके बाद क्या करें? इसके बाद ये करें, जगह नहीं, हम थोड़ा इधर ले आए, काउंट बराबर काउंट प्लस 1। दिख रहा है सही? काउंट बराबर काउंट प्लस 1। काउंट के मान में एक जोड़ दे। एक सेकेंड, स्टेबल नहीं हो पा रहा है। काउंट बराबर काउंट प्लस 1। काउंट का मान एक बढ़ा दिया इसने और इसको लाके यहां में डाल दो। और अगर 9 हो जाए, जब 9 हो जाए तो ये प्रिंट कर दे, प्रिंट आर और स्टॉप। दिख रहा है पूरा? यस। अब जरा इसको ड्राई रन कराते हैं। सपोज a बराबर किसी ने इनपुट किया 2 और b बराबर किसी ने इनपुट किया 5। हमको a टू दी पावर b कैलकुलेट करना है। किसी ने कहा a बराबर 2, b बराबर 5, काउंट बराबर हमने 1 मान लिया और r बराबर 1। देखते हैं, चेक करेगा काउंट इज लेस देन आर इक्वल टू बी। ये बात सही है या गलत? यस, काउंट बराबर 1 है, b का मान 5 है, ये कंडीशन सही है। नीचे आ गए, r बराबर r मल्टीप्लाई बाई a। r का मान कितना है? 1 मल्टीप्लाई बाई b, सॉरी मल्टीप्लाई बाई a। a का मान कितना है? 2, तो ये हो गया 2। यहां आ गए काउंट प्लस 1, काउंट का मान बढ़कर के हो गया 2। चेक करेगा 2 इज लेस देन आर इक्वल टू बी। यस, फिर से नीचे आ गया, r बराबर r मल्टीप्लाई बाई a। r का मान कितना है? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4। यहां आया, काउंट का मान बढ़कर के हो गया 3। फिर चेक करेगा 3 इज लेस देन आर इक्वल टू बी। यस, r मल्टीप्लाई बाई a यानी 4 into 2 बराबर 8।
चेक करेगा सही है। r मल्टीप्लाई बाई ये 8 गुणे 2 बराबर 16। यहाँ आया काउंट का मान बढ़ के हो गया 5, कंडीशन चेक करेगा। फिर से नीचे आया 16 गुणे 2 बराबर 32, काउंट का मान बढ़ के हो गया 6। ये कंडीशन अब हो जाएगी फाल्स। जब फाल्स हो जाएगी, नो हो जाएगी, तो यहां आ गया और कह रहा प्रिंट r का मान कितना 32 और स्टॉप हो गया। देखिए 2 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 32 ही होता है। समझ में आ गया सबको? बहुत अच्छी बात। देखिए ड्राई फ्लो चार्ट टू प्रिंट फैक्टोरियल वैल्यू 5 of factorial is equal to 5 into 4 into 3 into 2 into 1। ये शायद कल हो गया। चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं। फैक्टोरियल का बनाना है, अगर आपको समस्या का लॉजिक नहीं पता है तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। फैक्टोरियल में क्या हो रहा है, एक नंबर इनपुट कराना है और उसका मल्टीप्लिकेशन करना है उसी नंबर में जब तक कि उसका मान 1 ना हो जाए। तो यूजर से हमने यहां पर इनपुट करा लिया, इनपुट n। इसके बाद हमने कह दिया r बराबर 1, चेक करा लिया एज n is greater than or equal to n is greater than 0 तब तक चले। और अगर ये बात सही है तो क्या करें, r बराबर r मल्टीप्लाई बाई n, और यहां आकर के n का मान घटा दे, n बराबर n माइनस 1। और अगर ये बात गलत है तो क्या करें, प्रिंट r और स्टॉप। देखते हैं, रन करा के देखते हैं, भी समझ में आ जाएगा सही है या गलत। सपोज 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो n का मान कितना हो गया 5, r बराबर 1। हमने कहा n इज ग्रेटर देन 0, क्या n का मान 0 से बड़ा है? यस। r बराबर r मल्टीप्लाई बाई n, r का मान कितना है 1, n का मान कितना 5, ये हो गया 5। यहाँ आए n का मान हो गया 4। यहाँ पर आया, कंडीशन चेक किया, n इज ग्रेटर देन 0, यस। तो कितना हो जाएगा 5 into 4 इज इक्वल टू 20। यहाँ आए n का मान हो गया 3, कंडीशन फिर भी सही है। 20 into 3 इज इक्वल टू 60, ये कितना हो गया 2, कंडीशन अभी भी सही है। 60 into 2 इज इक्वल टू
120, ये कितना हो गया 1, अभी भी सही है। तो 120 इंटू 1 इज इक्वल टू 120, ये कितना हुआ 0। जैसे 0 होगा ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। अब हम नो की तरफ मूव कर जाएंगे। हमने कहा प्रिंट आर, क्या प्रिंट कर दें आर का मान और स्टॉप। समझ में आ गया सभी को। और मान लीजिए किसी ने आर एन का मान 0 दे दिया तो पहली बार में ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और प्रिंट कर देगा आर का मान कितना है 1। 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, आपको पता होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट और प्रॉब्लम है आर्मस्ट्रांग नंबर। आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होते हैं? जैसे हमने कहा 123, इसको चेक करना है तो दैट इज यानी 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, अगर ये उसी नंबर के बराबर आ जाता है तो ऐसी संख्याएं आर्मस्ट्रांग नंबर कहलाती हैं। तो ये 1, 8, 27, 36 is not equal to 123, तो ये आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है। 152, 1 का क्यूब 5 का क्यूब 2 का क्यूब 125, 153, 7, 5, 12, 13, 2, 4, यस ये आर्मस्ट्रांग नंबर है। तो आपको ऐसा फ्लो चार्ट बनाना है जो ये चेक करके बता दे कि ये आर्मस्ट्रांग नंबर है अथवा नहीं। लॉजिक क्या है? पहले डिजिट का क्यूब यानी फर्स्ट यानी प्लेस, 10th प्लेस और 100th प्लेस, अगर ये डिजिट आप सेपरेट कर लेते हैं तो इनका क्यूब निकाल लीजिए, जोड़ लीजिए, और जोड़ अगर उसी नंबर के बराबर आ जाता है तो वो नंबर आर्मस्ट्रांग होता है, अन्यथा नहीं। देखते हैं, स्टार्ट, इनपुट, हमने नंबर ले लिया, नंबर को नमी ले लिया। अब हमको क्या करना है? इनके डिजिट को सेपरेट करना है। ये प्रोसेसिंग बॉक्स लगा दिया है और हमने कहा D1 बराबर नंबर मॉड ऑफ 10। देखिए 153 था, इसका आप मॉडुलस निकालेंगे। मॉडुलस क्या बताता है? रिमाइंडर बताता है। ये ऑपरेटर क्या बताता है? शेषफल बताता है। तो 153 में आपको शेषफल मिलेगा 3। ये हमने D1 में ले लिया। अब बचा कितना? हमने कहा Q1 बराबर नंबर डिवाइडेड बाई 10। 153 डिवाइडेड बाई 10 कितना बार भाग जाएगा? 15। तो बचा हुआ नंबर कहां आ गया? Q1। अब हमने कहा D2 बराबर Q1 मॉड ऑफ 10 और Q2 बराबर Q1 डिवाइडेड बाई 10 और D3 बराबर Q2 मॉड 10। अब हमने कह दिया, कोई भी ले लिया है, R ही ले लिया, R बराबर D3 की पावर 3, इसका मतलब है Q
D2 3 और D1 3, ये R में आकर के स्टोर हो गया। अब आप चेक कर लीजिए, क्या चेक कर लीजिए, एज नम बराबर आर। अगर ये बात सही है तो इधर आ जाए, जगह नहीं है इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं। प्रिंट आर्मस्ट्रांग, प्रिंट नंबर एज आर्मस्ट्रांग। और अगर ये बात गलत है तो क्या प्रिंट करें? प्रिंट नंबर एज नॉट आर्मस्ट्रांग। और ये हो गया स्टॉप। इसको मिला के आप ये कहीं पर भी जोड़ सकते हैं, ऐसे जोड़। सभी को दिख रहा है? चलिए चेक करते हैं। 153 को ही मान लीजिए हमें चेक करना है, तो नम का मान कितना हो गया? 153। हमने कहा D1 नम मॉडुलस ऑफ 10। इसको आप ऐसे समझिए, D1 बराबर नंबर है 153 मॉडुलस 10। ये शेषफल बताता है, 15% होगा, 3 रिमाइंडर होगा। और बचा हुआ नंबर Q1 इज इक्वल टू 153 डिवाइडेड बाय 10, तो ये 15 टाइम्स आएगा। ऐसे ही D2 बराबर Q1 अर्थात 15 मॉडुलस ऑफ 10, 5 रिमाइंडर बचेगा। और Q2 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 10, 1 जाएगा। और D3 इज इक्वल टू 1 मॉडुलस 10 इज इक्वल टू 1। अब हमने इसका क्यूब निकाला, इसका क्यूब निकाला और इसका क्यूब निकाला। डबल स्टार 3 इसका मतलब होता है यहाँ पावर लिखी जाती है। तो D3 का मतलब हो गया 1 का क्यूब प्लस D2 का मतलब हो गया 5 का क्यूब प्लस D1 का मतलब हो गया 3 का क्यूब। इन सबको कैलकुलेट करके R में स्टोर कर लिया और हमने चेक कर लिया, अगर R का मान नंबर के बराबर है तो इसका मतलब है प्रिंट कर दे नंबर इज आर्मस्ट्रांग। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इधर आ जाएगा और प्रिंट कर देगा नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रांग। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस चैप्टर में केवल एक चीज बचा हुआ है, सूडो कोड। सूडो कोड जो है, सूडो कोड इज एन इनफॉर्मल लैंग्वेज दैट हेल्प्स प्रोग्रामर्स डिस्क्राइब स्टेप्स ऑफ ए प्रोग्राम सॉल्यूशन विदाउट यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंटैक्स। सूडो कोई प्रोग्रामिंग भाषा नहीं होती है, लेकिन प्रोग्रामिंग भाषा के नियर अबाउट होता है। मीन्स प्रोग्रामिंग भाषा से कोड काफी कुछ मिलता जुलता होता है। टेक्स्ट बेस्ड डिटेल या एल्गोरिथम होता है और सूडो कोड की सहायता से प्रोग्रामर जो हमारा है वो प्रोग्राम बनाता है। इसके लिए भी कोई बहुत प्रिस्क्राइब्ड रूल्स नहीं है। सपोज हम एक दो आपको सूडो कोड लिख के दिखा रहे हैं,
आप उससे अंदाजा लगा लीजिएगा। अगर किसी ने कोई भी एक प्रोग्रामिंग भाषा पढ़ी होगी तो थोड़ा बहुत उससे समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे एल्गोरिथम अपनी भाषा में लिखा जाता है, फ्लोचार्ट समस्या के सॉल्यूशन को सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, ऐसे ही सूडो कोड भी किसी भी समस्या का सॉल्यूशन होता है प्रोग्रामिंग भाषा के काफी नियर अबाउट, यानी काफी मिलता जुलता। PSEUDOCODE सूडो कोड। जैसे आपसे कहा जाए कि टेम्परेचर को राइट ए सूडो कोड दैट कन्वर्ट फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस या सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, इसमें आपको कन्वर्ट करना है। तो हमने कहा x बराबर इनपुट enter the temperature यूजर से हमने टेम्परेचर इनपुट करा लिया और उसको x में स्टोर करा दिया। अब मान लीजिए फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो इनपुट करने के लिए हमने x वेरिएबल यूज किया हुआ है। अब हमने कह दिया c बराबर, फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है? 5 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9। और हमने कहा प्रिंट सी। बस हो गया। तो किसी प्रोग्रामिंग भाषा को कोड नहीं है, प्रोग्रामिंग भाषा से मिलता जुलता कोड है। ऐसे ही मान लीजिए आपको सूडो कोड लिखना है फैक्टोरियल का, तो आपने कहा x बराबर इनपुट एंटर एनी नंबर। जो नंबर आपने इनपुट किया उसको हमने x में स्टोर करा लिया। अब हमने कहा लेट r बराबर 1। हमने कहा while x is greater than 0, r बराबर x मल्टीप्लाई बाई r बराबर r माइनस 1। प्रिंट r लिख दो यहां f condition is true, then first, ये first, otherwise अगर ये बात सही है तो यहां पर आ जाए और नहीं तो यहां पर आ जाए। तो ऐसे आप सूडो कोड किसी भी प्रॉब्लम का बना सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस तरह से
ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। और इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है पाइथन। पूरा आपका फर्स्ट ईयर का जो मैक्सिमम कोर्स है वो पाइथन पे ही है, और इसके बाद सेकेंड ईयर पूरा वेजदान पाइथन है, प्रोग्रामिंग भाषा है। बहुत आसान है, लेकिन सीख आप तभी पाएंगे जब आप रेगुलर लेक्चर को अटेंड करेंगे। अगर रेगुलर अटेंड नहीं कर पाते हैं, बीच में छूट जाते हैं, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए सारे स्टूडेंट के लिए ये कंपलसरी इंस्ट्रक्शन है कि डेली के डेली वीडियो एक बार देखें जरूर। थैंक यू।